श्रोताओं, जैसे ही अपने पिता के सामने पहुंची वो बेटी किस प्रकार से अपने पिता को कहने लगी, रे बाबुल, अरे खिजालत मेरी करवा दी तू मोटे साथ में लाया, खिजालत मेरी करवा दी तू मोटे साथ में लाया, रखेगा क्या इज्जत मेरी बता के भात में लाया। जब भात में देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी तो मेरे दरवाजे पे भी नहीं आना चाहिए था। बाप ने अपनी बेटी को समझा बुझा करके उसे वापस भेज दिया। रे हरनंदी, सब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दे, सुबह होने दे, जब सूर्य निकलेगा उसके बाद तेरा भात ऐसा भरा जाएगा कि सारी दुनिया खड़ी होकर के देखेगी। हरनंदी वापस चली जाती है। भात का समय हुआ। किस प्रकार से चिट्ठी जो नरसिंह सेठ के पास में आई हुई थी, हाथ जोड़ करके बैठ गए नरसिंह सेठ, रे ठाकुर जी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, मैंने अपना सब कुछ न्योछावर तुम्हारे चक्कर में कर दिया। किस प्रकार से भात का समय हो गया, नगर के सारे नर और नारी इकट्ठे हो गए। कुछ तो ऐसे लोग थे जो ये देखने गए थे कि देखते हैं नरसिंह सेठ भात भरने के लिए आया है बाबाजियों को लेके, देखेंगे कैसा भात भरेगा। तरह तरह के लोग गांव के अंदर होते हैं। कैसे ठाकुर जी ने हरनंदी का भात भरा, जरा सुनिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सुनेगा, भात भरवाते हुए चलेंगे कैसे। हो भात भरने नंदलाल लगे, भात भरने नंदलाल रे, हो लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल, हो भात भरने नंदलाल लगे, भात भरने नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल, भात भरने नंदलाल लगे, भात भरने नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल। क्या बात है। भारी हो गई भीड़ वहां पे, हो भारी हो गई भीड़ वहां पे, जिक्र हर नर नारी का, के बाबा जी भात भरेगा होता भाग बिचारी का। किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का, किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का। फिर सबसे पहले हर नंदी को, सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीर उड़ाया था, हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था। रथ में देखे हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था, रथ में देखे हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था। जो सामान लिखा परिचय में, जो सामान लिखा परिचय में, लेना आप संभाल रे, लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल।
जी और नरसिंह सेठ आए थे। भक्ति में इतनी ताकत होती है कि ठाकुर जी सिर्फ हरनंदी को और नरसिंह सेठ को दिखाई दे रहे थे, बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा भाग दिया ठाकुर जी ने। आइए सुनेगा दूसरी कली के माध्यम से क्या क्या सामान उस चिट्ठी में लिखा था और क्या क्या एक्स्ट्रा ठाकुर जी ने दिया, जरा सुनिएगा क्या। श्रृंगार दिया पिछवे वाली अजब निराली गहना करके त्यार दिया। कणी मणि की भेंट दई मनसा का पानी उतार दिया। कणी मणि की भेंट दई मनसा का पानी उतार दिया। फिर गोला में सुरी दांत छुआरे सब 25 मन तोड़ दिए। गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोल दिए। काजू और अखरोट संभालो जो मनसा तन बोल दिए। काजू और अखरोट संभालो जो मनसा तन बोल दिए। फिर 25 मन मेहंदी ले लो रे, 25 मन मेहंदी ले लो। हमें जरा से तत्काल लगे नंदी का बात भरने नंदलाल लगे। नंदी का बात भरने नंदलाल। वाह वाह राधा चौधरी की इस रागनी पर श्रीमती संतरा देवी वाइफ ऑफ श्री अमीलाल पूर्व उप सरपंच राधा चौधरी की इस रागनी पर खुश होकर के 200 रुपए से सम्मान किया। संतरा देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेंद्र यादव सनोप हनुमान जी रामगढ़ से 100 रुपए और कृष्ण राम सिंह रामगढ़ आपकी तरफ से भी 100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। रागनी बढ़िया लग रही है, अच्छा दिया जा रहा है भाग, तो ताली बजा दो जोरदार एक बार जी। आइए तीसरी कली के माध्यम से उस चिट्ठी में क्या क्या सामान लिखा था श्रोताओं। 25 मन तो मेहंदी मंगाई थी, पता नहीं वो मनसामल खुद रचना चाहे या पूरे गांव को रचाना चाहे, समझ में ही नहीं आती बात। आइए सुनेगा तीसरी कली में क्या क्या मंगाया, सुनेगा क्या लिखा वाला। हजार मिर्च मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को कंगाल बताया न्यू बतला रे सब नर नारे। नरसी को कंगाल बता रहे थे न्यू बतला रे सब नर नारे। मेरे सुई धागे तुम ले ओ, हद कर दी भाई। सुई धागे तुम ले ओ कृष्ण जी न्यू फरमाए। सुरमा स्याही देके ने वहां नेक जोग सब निमटाए। सोने के 2 पत्थर लो जो बड़ी समधन ने मंगवाए। सोने के 2 पत्थर लो जो बड़ी समधन ने मंगवाए। 25 मन चावल दे दिए, 25 मन चावल दे दिए और 25 मन तारे लगे नंदी का बात भरने नंदलाल लगे। नंदी का बात भरने नंदलाल। क्या बात। ये जयदा
अमरपुरा से, जयदान नंबरदार जी अमरपुरा से मैडम राधा चौधरी की रागनी पर 200 रुपए देते हैं। नंबरदार जी अमरपुरा वालों का धन्यवाद। पूनम डॉटर ऑफ धर्मवीर जी रामगढ़ 100 रुपए और रविंदर सनोप राम स्वरूप रामगढ़ इस रागनी पर 100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं बताया कि जो घर में सासू माँ होती है ना, उनकी ताने देने की बान जाती नहीं है। हरनंदी की सास ने भी हरनंदी को ताना दिया था, रे हरनंदी अगर तेरे बाप के पास में कुछ नहीं है, डूब पड़ गई तो जाकर के कह दे तो पत्थर उठा करके ले आएगा। हाँ। हमारे भात हम सोचेंगे हमारा भात दे दिया। वो 2 पत्थर भी सोने के रूप में दिए थे ठाकुर जी महाराज ने। एक बार जोरदार ताली बजा दो। ऐसा हरनंदी का भात दिया था। नगर के सारे लोग सोचने लगे नरसी को तो कंगाल बताते थे, नरसी के पास में तो कुछ नहीं था, ये बात कहां से दिया जा रहा है। सुनेगा जितने भी लोग थे हर किसी को कुछ ना कुछ ठाकुर जी ने जरूर दिया और सवा पहर तक सोने की बरसात हुई। जरा सुनेगा क्या लिखा। किसी चीज को था तरसाया, भात अनोखा दिया नरसी ने, सारा सिरसा गढ़ हरसाया। ऊपर को करी नजर श्याम ने, सबा पहर सोना बरसाया। ऊपर को करी नजर श्याम ने, सबा पहर सोना बरसाया। फिर सोना कोई सकेर था घर पे, कोई सकेर जाके घाट। पनिहारी पन घट पे सकेरे, बनिया लोग सकेरे हाट। धोबी सोचे घाट सकेरू, मेरे सब ते दुने हो जा ठाट। धोबी सोचे घाट सकेरू, सब ते दुने हो जा ठाट। धोबी के मन में लालच आ गया, ये अपनी धोबन को साथ में लिया कि धोबन जो सोना बरस रहा है, जो घर पे बरस रहा है, वो तो हमारा ही, उसे कौन ले जाएगा। चल पहले घाट पे चलते हैं। घाट पे जब तक धोबी पहुंचा तब तक वहां से पनिहारी मेरे जैसी पहुंच गई। वहां अपने अपने मटकों में कहां पानी बढ़िया लग रहा था, सोना सकेर के भर लिया। पड़ोसियों को पता लग गया कि धोबी घर पे नहीं है। धोबी के घर में कूद गए और सारा घर का सोना भी ले गए। आपने कहावत सुनी होगी कि धोबी घर का रहा ना घाट का। वो यहीं से शुरू हुई थी। धोबी के मन में लालच आ गया। लालच करनी बुरी बात होती है। और क्या लिखा। धोबी सोच घाट सकेरू, सब ते दुने हो जा ठाट। धोबी सोच घाट सकेरू, सब ते दुने हो जा ठाट। घर और घाट मिले खाली रे, घर और घाट मिले खाली, जे करड़े उठे दीद हाल रे लगे। नंदी का बात भरने, नाम लाल रे लगे। नंदी का बात भरने, नंद लाल। ओ बात भरने नंद लाल लगे, बात भरने नंद लाल रे लगे। नंदी का बात भरने, नंद लाल रे लगे। हर नंदी का बात भरने नंद लाल।